गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ बॉडी एंड साइंस विद आर के सर। इस सीरीज में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है और विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है ये, और काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखते हैं इनके लिए एक बार। 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? ठीक, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हेरेन डिकॉय, पेडोनोमस, पेडोट्राइब और स्फेरिस्टिस। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा आपका? पेडोट्राइब। ये एक पैलेस्ट्रा होता था, व्यायामशाला, और उसमें जो शारीरिक शिक्षक होता था उसे पेडोट्राइब कहा जाता था। तो याद रखना, 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पेडोट्राइब खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था। जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पियरे द कुबर्टीन मेडल, ओलंपिक रोलर, ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक कप। ठीक, तो इसमें कौन सा आएगा आपका? ओलंपिक लॉरेर। ये परिभाषा कि खेल में विशुद्धतः क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, किसने दी? पहला है बेटेलहाइम, पीगेट, गुथरी, लेविन। तो इसमें जो है आपका कौन सा होगा? इसमें होगा पीगेट। ठीक, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर है अभिप्राय, लक्ष्य, प्रेरक, प्रणाली। तो इसमें जो है दोनों में अंतर होता है वो प्रणाली का होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। ये कथन किसका है? जॉर्ज बर्नार्ड शाह, पियरे डी कुबर्टीन, जेविनेस, सीसी कोवेल। तो ये किसका है? जॉर्ज बर्नार्ड शाह। ठीक, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो विश्व स्तर पर YMCA की स्थापना जॉर्ज विलियम ने की थी। ठीक, और ये स्थापना हुई थी आपकी 1844 में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। विश्व स्तर पर YMCA की स्थापना जॉर्ज विलियम ने की थी 1844। शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है अच्छे मानव संबंधों का विकास, तंत्र का पेशीय समन्वय का विकास, शारीरिक क्षमता का विकास, खेल कौशलों का विकास। तो इसमें जो आएगा वो आएगा अच्छे मानव संबंधों का विकास, अच्छे मानव संबंधों का। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अखिल भारत खेल सलाहकार समिति 1950 यानी AICS, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति 1956, कौल कपूर समिति 1957, कुंजरू समिति 1959।
तो इसमें जो है सही बताना है, यानी जो आपका सही सुमेलित है उसे बताना है। तो इसमें आपका कुंजरू समिति 1959 सही है। इसमें पहला है आपका अखिल भारत खेल सलाहकार समिति, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954। और खेल कूद की एडहॉक इंक्वायरी समिति, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1958 में। और कौल कपूर समिति बनी थी 1960 में। यानी आपको सही सुमेलित है वो आपका कुंजरू समिति है। पंडित हृदय नारायण कुंजरू ने ये समिति बनाई थी और 1959 में। डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय खेल नीति का प्रारंभ हुआ था, तो जो आपका प्रारंभ हुआ था ये 1984। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, एनडीएस, नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस, नेशनल फिटनेस कोर्स, एनएफसी, नेशनल कैडेट कोर्स, एनसीसी। तो इसमें कौन सी है आपकी? डी ऑप्शन सही है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो जन्मित संस्था है वो है आपकी एनसीसी। ठीक, याद रखना, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम एनडीएस। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1954। नेशनल सर्विस स्कीम 1969 और 1965 में नेशनल फिटनेस कोर्स, और ये आपकी 1948। ठीक, इस तरह से है ये, याद रखना। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये आया हुआ क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये पता नहीं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित नहीं है। जो है इसे देख लेना एक बार। वैसे तो इसमें जो है 15 है, अब नहीं पता नहीं कितनी है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना। मुझे तो इसका 15 है, हो सकता है बढ़ गए हों। सदस्यों की संख्या 15 है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र कौन सा है? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसमें कौन सा है आपका? अमेरिका है, याद रखना। मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला? हर्ष युग में, मुसलमान काल में, गुप्त काल में, अंग्रेज काल में। तो किसमें मिला था? ये मिला था आपका मुसलमान काल में। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? शारीरिक विकास योजना, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, योग साधना। तो कौन सी है इसमें? इसमें आएगा आपका शारीरिक शिक्षा। विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1854, 1864, 1874, 1884। तो विजडन पत्रिका का जो प्रकाशन है ना वो हुआ था आपका 1864। ठीक, तो याद रखना। और जो है विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार जो है 2004 से शुरू हुआ, ये भी याद रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन आपका हुआ था 10 जनवरी 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। यानी इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, और जो अधिवेशन था वो आपका
था 10 जनवरी 1946। ठीक, याद रखना। प्रथम अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो ये आपका इसमें है 1961, 1952, 1976, 1962। तो कहाँ किया गया था प्रथम अधिवेशन? 1952, मुंबई। और अब ये कहाँ होता है? गोवा में। तो पहला जो अधिवेशन था फिल्म महोत्सव का वो 1952 मुंबई में हुआ था। शिक्षा में सारे शिक्षा का के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये आपकी कब से मानी जाती है? 18वीं शताब्दी। इसमें है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। तो आपका इसमें कौन सा? 18वीं शताब्दी। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1942, 1944, 1948, 1952। तो कौन सा है आपका इसमें? 1948। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होती है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो ये किसका? स्वामी विवेकानंद का। ठीक। भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। तो 1920 में आपका YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना एससी विभाग द्वारा की गई थी। तो इसमें कौन सा आएगा आपका? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास यानी चेन्नई। और ये लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल 1957 का है। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला 61। और ये लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ये 1932। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। स्पोर्ट्स म्यूजियम अब अवस्थित है कहाँ पर है? स्पोर्ट म्यूजियम पटियाला। शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? कक्ष, स्थान, मैदान, छत। तो कौन सा है सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक शिक्षा में? मैदान। ठीक। शारीरिक शिक्षा का ध्येय है शक्ति प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना, मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, केवल शरीर को स्वस्थ रखना। तो इसमें आपका जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना जो है शारीरिक शिक्षा का ध्येय है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? सन 1982, सन 1983, सन 1984, सन 1985। तो साई यानी भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना सन 1984 में हुई थी, नई दिल्ली। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और बड़ों के शरीर और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की ये परिभाषा किसने दी? ये आ जाए शिक्षा से मेरा अभिप्राय। ठीक। तो ये परिभाषा किसकी है? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी की है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है झांसी में, आगरा में, ग्वालियर में, दिल्ली में। तो कहाँ पर है ये? ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, यानी भारत में? तो भारत में 1920 में हुई थी, बाई एम सी ए एस सी वर्ग द्वारा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। काफी आया है क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शक्ति प्राप्त करना, पेशी में शक्ति प्राप्त करना, शारीरिक कौशलों का विकास करना, केवल ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें आएगा आपका शारीरिक कौशल का विकास करना। कीचड़ स्थान स्नान प्रचलित था स्पार्टा में, एथेंस में, फ्रांस में, लंदन में। तो ये कहाँ प्रसिद्ध था? ये था आपका एथेंस में। ठीक। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक विकास, शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक निष्पादन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ये है आपका शारीरिक विकास। ठीक। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? तो ये जाती है आपकी AICTE, NCTE, ANAPE, इनमें से कोई नहीं। तो ये दी जाती है आपकी NCT द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 17 अगस्त 1995 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, NCT। स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? SGFI। तो ये हुई थी आपकी 1960 में, 1958 में, 1954 में, इनमें से कोई नहीं। तो कब हुई थी ये? 1954 में। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? 1931, 1932, 1933, 1954। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1932। और किसने की थी? EW मुंबई। EW मुंबई, याद रखना। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? घुड़दौड़, बैलगाड़ी, धनुर्विद्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका धनुर्विद्या। NSNIS का पूरा नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, इसका ये है आपका C। स्थापना हुई थी इसकी 1961 पटियाला। और KL श्रीमाली, श्रीमाली। ठीक। भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया था? कर्नाटक, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो SGFI इसका भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण को बोलते हैं SGFI। और इसकी स्थापना 1954 में कर्नाटक में हुई थी। तो इसका A ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, कर्नाटक। यानी भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण की गठन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कर्नाटक। भारत सरकार ने 1959 में कुंजरू समिति का गठन किसके लिए किया था? ACC की स्थापना के लिए, शारीरिक स्वास्थ्यता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए, स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में स्काउट, रॉबर्ट्स रेंजर एवं NSS प्रारंभ करने के लिए, NCC की स्थापना करने के लिए।
तो किसके लिए किया था? तो इसमें ये किया था आपका बी ऑप्शन, शारीरिक स्वस्थता एवं चरित्र निर्माण आदि योजनाओं का परीक्षण करने के लिए। खिलाड़ियों, आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल मैदान के रूप में बदल देते हैं। यदि घृणा के बदले प्यार बांटते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। ये कथन किसका है? पॉप पाल का, बैरन डी क्वर्टीन का, सेप ब्लास्टर का, जुआन एंटोनियो समारास का। तो ये जो आपका कथन है वो है पॉप पाल का। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। ये कथन किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने पहले पार्ट में ये सब परिभाषा करा दिया, जिसने वीडियो नहीं देखी हो तो वो जरूर देख लें। एक दो परिभाषा 100% आती है। तो उन अनुभवों का कुल जोड़ परिभाषा में आता है, तो वो किसकी होती है? डी ओवर ट्यूफर, है नहीं? बहुत अच्छी परिभाषा, बहुत आती है ये, तो याद रखना। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ये कथन आपका किसका है? डी ओवर ट्यूफर। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता से, हजारों वर्ष पहले से, महाकाव्य काल से, और अंग्रेजी शासन काल से। तो कौन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? अंग्रेजी शासन काल से। ठीक। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था? 1965 में, 1960 में, 1957 में, 1955 में। तो कब हुआ था ये? 1957 में। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? डॉक्टर ताराचंद, जनरल करियप्पा, बीडी सोडी, बीडी गलत लिख दिया, सी वो होगा जीडी सोडी, गुरु दत्त, एससी वक्त। तो इसमें आपका कौन सा? एससी वक्त। ताराचंद कमेटी 1948 में बनी थी, याद रखना, ताराचंद कमेटी। और जनरल करियप्पा, इनका पूरा नाम क्या है आपका? कोदंडा मडप्पा करियप्पा। ठीक। तो इसमें आएगा आपका एससी वक्त। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंधों का विकास करना। तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा भी मैंने पहले चैप्टर में करा दी है, बहुत अच्छी परिभाषा है। मानसिक विकास का मानवीय संबंधों का विकास करना, तो ये किसकी है आपकी? चार्ल्स ए ब्यूचर, चार्ल्स ए ब्यूचर। ठीक। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको जाता है? रॉस, कार्डवेल कुक, ग्यूलिक, स्किनर। तो किसको जाता है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्डवेल कुक। जर्मन के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेसड़ो ने जिस स्कूल की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? ग्रेवन क्लस्टर, डास्केलियम, फिलेंथ्रोपिनम, लिपजिंग। तो इन्होंने जो है स्थापना की थी, प्रकृतिवादी यानी रूसों से ये प्रभावित थे। वो स्कूल था आपका फिलेंथ्रोपिनम। स्कूल की क्या की स्थापना की? जॉन बर्नार्ड बेसड़ो। सैद्धांतिक रूप से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान क्या है? राष्ट्रीय टीम का कोचिंग केंद्र, शारीरिक गतिविधि और खेल का शोध संस्थान, खेल व्यवस्थापक संस्थान, खेल का शैक्षिक केंद्र। तो जो आपका सैद्धांतिक रूप से NSNIS है, वो है आपका खेल का शैक्षिक केंद्र। ठीक। डी ऑप्शन इसमें सही होगा।
निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्रेडिट या मुकाबला आयोजित होता था? यानी किस में होता था? स्पार्टा में, रोम में, एथेंस में, ओलंपिया। तो ग्रेडिटोरियल जो मुकाबला होता था तलवारबाजी, वो आपके कहाँ पर होती थी? रोम में। रोम में जो पहले जो खेल होता था वो होती रथ दौड़। धीरे धीरे रथ दौड़ का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो गया था और उसकी जगह एक नया खेल का उदय हुआ, ग्रेडिटोरियम यानी तलवारबाजी। शारीरिक शिक्षा शिक्षक का विचार कहाँ से पहुंचा भारत? इंग्लैंड से, पुर्तगाल से, स्कॉटलैंड से, जर्मन से। तो ये आया था आपका, भारत आया था ये सारे शिक्षा का शिक्षक का विचार वो इंग्लैंड से आया था। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, खेल कूद में भाग लेना। तो इसमें केवल फर्स्ट, बी है केवल सेकंड, सी है थर्ड और फोर्थ, और डी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें जो है आपका शारीरिक विकास ये भी सही है, मानसिक विकास ये भी सही है, और सर्वांगीण विकास ये भी सही है। यानी सर्वांगीण विकास होता है तो जो है इसमें तीनों ही आएंगे। आपका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कितने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है? 2, 4, 5, 6। तो इसमें आपके कितने हैं रीजनल? 4। शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज द्वारा, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड। तो इसमें आपका डी ऑप्शन आएगा, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड। 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार की नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी? शारीरिक शिक्षा में उच्च स्तर प्रमाण पत्र, शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम बीपीई, और शारीरिक शिक्षा में डिग्री। तो इसने कौन सा शुरू किया था? वो किया था अपना 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम में बीपीई ये शुरू किया था। और 1963 में, याद रखना 1963, ये तो बीपीई है 3 वर्षीय, तो 1957 में शुरू था, और 1963 में इन्होंने जो है मास्टर डिग्री 2 वर्षीय प्रारंभ की थी, वो 1963 है। वो शारीरिक विद्वान का नाम जिसने स्वास्थ्य का चलायमान प्रक्रिया समझा, स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर सेवा के लिए सक्षम है। एडवर्ड हिचकॉक, जे.एफ. विलियम, चार्ल्स बूचर, जे.बी. नेस। तो इसमें जो आपका आएगा जे.एफ. विलियम। चलायमान प्रक्रिया समझा, चलायमान है नी, तो चलायमान प्रक्रिया समझा वो किसने समझा? जे.एफ. विलियम। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1909 में, 1949 में, 1962 में, 1968 में। तो ये हुई थी आपकी 1909, बड़ौदा सिटी। ठीक है, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ था 1909, बड़ौदा सिटी। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, खेल कूद के द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन करना, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आएगा आपका वो आएगा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ए ऑप्शन सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है।
ये परिभाषा किसने दी? बहुत अच्छी परिभाषा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। ये परिभाषा किसने दी? रूथ बेनेडिक्ट, वुडवर्थ, पीटरसन, बी.एन. झा। तो ये परिभाषा किसकी है? बी.एन. झा की है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। ये परिभाषा किसने दी? तो बड़ी मांसपेशियां, बड़ी मांसपेशियां, है ना, और बड़े क्षेत्र का अंग। तो ये आ जाए, तो ये परिभाषा हो गई आपकी जे.बी. नेस। ठीक, किसने दी थी? जे.बी. नेस। ये क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।